वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन लाइफ इंग्लिश। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है दिस, दैट, दीज एंड दोज का सही यूज़, यानी कि यूज़ ऑफ दिस, दैट एंड दीज, दोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस एंड दैट से। तो देखिए, दिस और दैट दोनों का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए। इसका मतलब है कि जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करेंगे तो हमें यूज़ कर लेना है दिस और दैट का। इतना क्लियर है? अब समझिए, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। तो दोनों ही तो यूज़ हो रहे हैं सिंगुलर के लिए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, इन दोनों में डिफरेंस है डिस्टेंस, दूरी का। मतलब हम बात तो कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति या वस्तु की, दोनों ही केसेस में। लेकिन जब वो एक व्यक्ति या वस्तु हमारे पास हो, डिस्टेंस कम हो, तो हम यूज़ करेंगे दिस का। और अगर वो एक व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमसे दूर है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम यूज़ करेंगे दैट का। अब चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, पहला एग्जाम्पल है, यह एक किताब है। अब देखिए, मैं एक किताब की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो या तो हम दिस लगाएंगे या फिर हम दैट लगाएंगे। इतना क्लियर है? अब जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो एक किताब की मैं बात कर रहा हूँ वो पास में है, तो यहाँ पे हम दिस का यूज़ करेंगे और बोलेंगे दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बुक। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं और इस तरह से बोलूं कि वह एक किताब है, तो देखिए किताब अभी भी एक ही है, मतलब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे भी सिंगुलर ही है। लेकिन अब जो किताब है ना, वो बोलने वाले से दूर है, मतलब डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे और बोलेंगे दैट इज़ द बुक, दैट इज़ द बुक। इसी तरह से यह मेरा दोस्त अनीस है। तो देखिए, अनीस एक लड़के का नाम है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है और बोलने वाले के आसपास है, मतलब डिस्टेंस कम है, तो हम दिस लगाएंगे और बोलेंगे दिस इज़ माई फ्रेंड अनीस, दिस इज़ माई फ्रेंड अनीस। वह एक पेड़ है, तो पेड़ एक है और बोलने वाले से दूर है, तो बोलेंगे दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ ट्री। यह एक छाता है, छाता एक है लेकिन बोलने वाले के पास है, डिस्टेंस कम है, तो बोलेंगे दिस इज़ अन अम्ब्रेला, दिस इज़ अन अम्ब्रेला। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीखा कि कहाँ पे हम दिस का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे। अब आगे चलिए देख लेते हैं दीज और दोज का यूज़ कहाँ पे करना है। तो देखिए, दीज और दोज दोनों का ही यूज़ हम लोग करते हैं प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए। मतलब जब एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे तो हम वहाँ पर दीज या दोज का यूज़ करेंगे। देखिए, दीज का मतलब होता है ये या ये सब, और दोज का मतलब होता है वो या वो सब। तो दीज और दोज दोनों का ही यूज़ हम करते हैं प्लूरल के लिए। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी डिफरेंस है डिस्टेंस का। देखिए, दीज का यूज़ आपको तब करना है जब एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की आप बात कर रहे हो और वह व्यक्ति या वस्तु आपके पास हो, यानी कि डिस्टेंस कम हो। और दोज का यूज़ आपको तब करना है जब आप एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हो और वो व्यक्ति या वस्तु आपसे दूर हो, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, यह किताबें हैं। तो अब जो किताबें हैं वो एक से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल है और बोलने वाले के पास है, डिस्टेंस कम है, तो दीज लगाएंगे और बोलेंगे दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। इसी तरह से वो मेरी तस्वीरें हैं। तो देखिए, जो तस्वीरें हैं वो एक से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल है और बोलने वाले से दूर है। हम किसी को दिखाकर बोल रहे हैं कि वो मेरी तस्वीरें हैं, तो हम दोज लगाएंगे और बोलेंगे दोज आर माई पिक्चर्स, दोज आर माई पिक्चर्स। यह मेरे दोस्त हैं। तो दोस्त एक से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल है और बोलने वाले के आसपास है, मतलब डिस्टेंस कम है, तो हम बोलेंगे दीज आर माई फ्रेंड्स। तो दिस, दैट और दीज, दोज को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका यह है
कि अगर आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं और वो पास है तो दिस लगाएं और दूर है तो दैट लगाएं। और अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति या वस्तु पास है तो दीज लगाएं और अगर दूर है तो दोज लगाएं। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह एक बिल्ली है, वह मेरा घर है, ये खिलौने हैं, वो पक्षी है। देखिए कमेंट करते हैं तो मुझे ये पता लगता है कि आपको कितना समझ आया है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।